नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, इस समय मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना लागू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। इस योजना का उद्देश्य यह है कि सभी जो किसान भाई विद्युत जो प्रदाय से परेशान है या जो जिनके यहाँ पर लाइट कम मात्रा में जा पाती है या जो नए कनेक्शन लेना चाहते हैं या नए ट्रांसफार्मर लगवाना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना लागू की गई है जिससे कि उन्हें उनके खेत पर भी निजी ट्रांसफार्मर लग सके और उनकी जो विद्युत प्रदाय की समस्या है या वोल्टेज कम आ रहा है वो समाप्त हो जाए और उनकी सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। यह इसका उद्देश्य है। तो यह जो है मध्य प्रदेश में 16 सितंबर 2023 से लागू हो गई है और आगामी कई दिनों तक यानी कि 2 साल तक लगभग यह चलने वाली है, जिसमें कि किसान भाई आवेदन कर सकते हैं। सभी किसान भाई आवेदन कर सकते हैं जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, तो वह आवेदन कर सकते हैं। तो यह जानकारी हमने वीडियो के माध्यम से डाली थी कि सरकार ने जो है ट्रांसफार्मर योजना फिर से चालू कर दी है, जिससे कि किसान भाइयों में काफ़ी खुशी का माहौल है और हमारा वीडियो वह काफ़ी किसान भाइयों ने देखा, पसंद किया, शेयर भी किया और लाइक भी किया। पर उस वीडियो को देखने के बाद में किसान भाइयों के काफ़ी सारे सवाल उठे मन में कि उनमें जो है कौन कौन सी चीज़ें होगी, उनमें उनके मन में काफ़ी सारे सवाल जो उठे हैं जिनका कि जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। जिनमें कि काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों ने सवाल किया है कि खर्चा कितना लगेगा, कितने पोल लगेंगे, कितने पोल सरकार देगी, कितनों का खर्चा हमें वहन करना पड़ेगा। बाकी डिफॉल्टर किसानों के भी सवाल आए थे, कितने का कनेक्शन लेना पड़ेगा, कितना पैसा जमा कराना पड़ेगा, कब तक ट्रांसफार्मर लग जाएगा। ऐसे सवाल काफ़ी ज़्यादा उठे हैं जिनकी पूरी लिस्ट बनाकर हमने इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास किया है। तो आप उन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक जरूर करें जिससे हमारा हौसला बढ़े और हमारी मेहनत सफल हो। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप फेसबुक पर इस जानकारी को शेयर करें ताकि वह भी वीडियो देखकर उनके सवालों के जवाब उनको भी मिल जाए और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित, किसानों से जुड़ी सभी जानकारियाँ जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो आइए देरी के जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, बात शुरू करें उससे पहले अगर आप भी प्याज की खेती करते हैं और रबी सीजन के लिए प्याज का बीज जो घर पर तैयार किया हुआ है वह खरीदना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र के किसान भाई संतोष जी राजपूत से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर एक बार अवश्य संपर्क करें, पूरी जानकारी ले बीज की और उनसे बीज भी आप वाजिब दाम पर अच्छी क्वालिटी का बीज खरीद सकते हो। इनके पास प्रशांत का, एलोरा का जो गुलाबी वाला प्याज होता है वह उपलब्ध है और इनका बीज काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। बीज आपके घर कुरियर द्वारा पहुंच जाएगा जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यह पिछले 5 वर्षों से प्याज का बीज किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं और किसान भाई संतुष्ट हैं। किसान साथियों, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल इसमें है कि हम ट्रांसफार्मर योजना से अगर कनेक्शन लेकर ट्रांसफार्मर अपने खेत पर लगवाते हैं तो कितना खर्चा लगेगा। तो किसान साथियों, मैंने इसकी जाँच निकाली है जिसमें कि 25 kV की अगर ट्रांसफार्मर आप अपने खेत पर लगवाते हो तो उसका लगभग खर्चा 1,20,000 का आता है, जिसमें से 50% आपको यानी कि 60,000 का खर्चा आपका लगेगा, बाकी सरकार का और विद्युत वितरण कंपनी का लगेगा। अगर आप समूह में जो है ट्रांसफार्मर लगवाना चाहते हो तो उसके लिए 61 का केवी का ट्रांसफार्मर लगता है जिसमें लगभग खर्चा 2,50,000 रुपये का आता है। उसमें से आधा सरकार वहन करेगी, आधा आपके सभी भागीदारों को या सभी पार्टनर को वहन करना होगा, जो कि लगभग 1,20,000 रुपये के समथिंग में सबके हिस्से आने वाला है। में से आप जितने समूह में जितने व्यक्ति होंगे उनके ऊपर यह बट जाएगा खर्चा। तो इस प्रकार से खर्चा आ सकता है। यह खर्चा आपकी गाइडलाइन, आपके यहाँ की भूमि, आपके यहाँ की मिट्टी, आपके यहाँ पर विद्युत वितरण कंपनी का जो तरीका है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, बाकी लगभग में यही खर्चा लगेगा। दूसरा सवाल आता है कि पोल कितने सरकार द्वारा दिए जाएंगे और डीपी कितने पोल पर लग सकती हैं। तो उसके लिए सरकार ने एक गाइडलाइन फिक्स की है जिसमें कि सरकार 3 पोल आपको 11 kV जो बड़ी लाइन है उसके लिए देगी और 2 पोल डीपी के लिए देगी। उसके अलावा जो भी पोल लगेंगे या जो भी तार के खर्चे लगेंगे इन पोल और इन तारों के अलावा वो आपको अलग से वहन करना पड़ेगा। जैसे कि 3 पोल के अलावा 2 पोल और भी आपके यहाँ पर अधिक लगती हैं या दूरी ज़्यादा है तो उन 2 पोल का जो तार का और पोल का या गड़ाई का खर्चा जो भी होगा वह आपको अलग से वहन करना पड़ेगा, उसमें कोई भी अनुदान नहीं मिलेगा। बाकी जो 3 पोल और 2 पोल डीपी के इन 5 पोल पर जो भी खर्चा लगेगा उसका अनुदान आपके खाते में आ जाएगा। के लिए
ये जो बड़ी लाइन है उससे 600 फीट यानी कि 200 मीटर तक की दूरी का जो भी खर्चा होगा डीपी लगने का वो सरकार वहन करेगी। उसके अलावा जो भी दूरी ज़्यादा होती है उसका खर्चा जो है निजी जो आवेदनकर्ता को ही उठाना पड़ेगा। इसके अलावा सवाल आता है कि ट्रांसफार्मर योजना या मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के आवेदन हमें कैसे करना है। तो इसके लिए आप बिजली कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में या आपको चैनल पर मिल जाएगी। उसके अलावा जो नज़दीकी विद्युत मंडल है वहाँ पर जाकर भी आप जो है ऑनलाइन आवेदन वहाँ से करवा सकते हो। अगला सवाल आता है कि एक किसान कितने कनेक्शन ले सकता है। तो किसान साथियों, एक किसान अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग कनेक्शन भी ले सकता है, पर वह एक सर्वे पर उसे एक ही कनेक्शन मिलेगा। अगर उसका अलग खेत है या दूसरी जगह पर खेत है वहां पर कनेक्शन लेना चाहता है तो उसके लिए अलग सर्वे और अलग आवेदन और पूरी प्रक्रिया अलग से ही उसे करनी होगी। उसके बाद अगला सवाल आता है कि मैं डिफ़ॉल्टर किसान हूँ, विभाग का मेरे ऊपर जो है डिफ़ॉल्ट है और मैंने बकाया राशि विभाग की मेरे ऊपर है, तो क्या मैं भी आवेदन कर सकता हूँ। तो उसका जवाब है कि आप आवेदन नहीं कर सकते हो। इसमें जो भी विभाग का डिफ़ॉल्टर किसान है उसका या विभाग का जिस पर बकाया है उसका जो है कनेक्शन या इस योजना में उसे भाग लेने की पात्रता नहीं है। इसमें पात्र होने के लिए आपको बिजली विभाग का आपके ऊपर कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए। सवाल आता है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन कौन किसान भाई आवेदन कर सकते हैं। तो किसान साथियों, 3 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता के स्थायी कनेक्शन अगर आप लेते हो और आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो आप आवेदन कर सकते हो। इसमें सिर्फ इतनी ही पात्रता आपकी लगती है। इसके अलावा और भी सवाल आए हैं कि मेरे पास स्थायी पंप कनेक्शन नहीं है, क्या मैं भी आवेदन कर सकता हूं। इसका जवाब है जी हाँ, आपके पास अगर कनेक्शन नहीं है तो आप नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हो और जिन किसान भाइयों के पास अस्थायी कनेक्शन होता है वह स्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला सवाल है कि मेरे पास पहले से स्थायी कनेक्शन है, मैं कैसे आवेदन करूं। तो पहले से स्थायी कनेक्शन धारकों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनको इस योजना की पात्रता के लिए नया कनेक्शन ही लेना होगा। इसके बाद सवाल आता है कि आवेदन करने के बाद मुझे कितना पैसा जमा कराना होगा। तो इस योजना में कनेक्शन लेने के लिए आवेदन करने वाले को 50% राशि जमा करानी होगी। साथ ही कनेक्शन चार्ज, सिक्योरिटी चार्ज भी जो है आपको डिपॉजिट करना होगा। अब अगला सवाल आता है कि कितने केवी का ट्रांसफार्मर लगेगा। तो एक जो एकल कनेक्शन है या व्यक्तिगत आपने फार्म भरा है तो आपके यहाँ पर 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगेगा और आपने अगर समूह में आवेदन किया है तो आपको 63 केवी का जो है ट्रांसफार्मर आपके यहाँ पर लगने वाला है। उसके बाद सवाल आता है कि भविष्य में कभी भी ट्रांसफार्मर फेल होने पर जो है क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको जो विद्युत वितरण कंपनी की 1912 टोल फ्री नंबर है उस पर सूचना देनी होगी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों ने यह भी सवाल किया था कि कौन से फीटर से उनको कनेक्शन मिलेगा, क्या घरेलू विद्युत जो कि 24 घंटे की होती है उससे भी ले सकते हैं या सिर्फ सिंचाई के फीटर से ही जो है कनेक्शन या ट्रांसफार्मर उनको मिलेगा। तो किसान साथियों, इस योजना के अनुदान योजना में आप सिर्फ कृषि कार्य के लिए या कृषि वाले फीटर से ही जो है कनेक्शन या ट्रांसफार्मर लगा सकते हो, बाकी घरेलू से इसमें कोई भी आपको अनुदान नहीं मिलेगा और ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। उसके बाद अगला सवाल है कि यह योजना कब तक चलेगी, इसकी अंतिम दिनांक कब तक है। तो किसान साथियों, सरकार है इसका हम कुछ नहीं कह सकते हैं, पर अभी सरकार ने फिक्स किया है कि आगामी 2 सालों तक यह योजना लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। जैसे जैसे आवेदन आते जाएंगे उनका कार्य होता रहेगा और अगले 2 साल तक यह योजना चलने वाली है और भी ज़रूरत पड़ी तो समय को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा सरकार ने कहा है। तो यह योजना लगभग आगामी 2 साल तक तो चलने वाली है। सवाल आता है कि इसके लिए कागज़ या डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहले एक प्रमाण पत्र आपको जो है तहसील से लाना होगा जिसमें कि आपके यहाँ पर सिंचाई या पंप की जो जानकारी या शपथ उसमें होगी। वो पत्र आपको लाना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर ज़मीन सिंचित है और उसमें ट्यूबवेल लगा है, यानी ट्यूबवेल का प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही आधार कार्ड और बैंक की पासबुक और आपकी खाता खसरा नकल और सर्वे नंबर की जो पावती है उसकी फोटोकॉपी आपको जो कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन के साथ जमा करानी होगी। यह सवाल सबसे ज़्यादा पूछे गए। इसके अलावा जो है एक सवाल आया कि इसके लिए और अधिक जानकारी कहाँ से लें। तो किसान साथियों, लगभग जानकारियाँ इस वीडियो में और भी कई सारे वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, उनमें हमने दे दी हैं। पर इसके अलावा भी कोई भविष्य में जानकारी आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम जो भी जानकारी अपलोड करेंगे आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। इसके अलावा आप नज़दीकी विद्युत कार्यालय जो विद्युत मंडल का कार्यालय है वहां पर जाकर भी और भी अधिक जानकारी ले सकते हो। किसान साथियों, ये थी पूरी जानकारी जो मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत या मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत जो भी ट्रांसफार्मर की या डीपी अपने खेत पर लगवाने की जो
जो सवाल थे उसकी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव हो या आपके पास इससे संबंधित कोई जानकारी हो तो वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कुछ सुझाव होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाएंगे, और आपकी कोई जानकारी होगी तो वह भी किसान भाइयों तक पहुँचा सकते हैं। और किसान साथियों, आप चैनल पर जाकर खेती से संबंधित और भी कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।